सम्माननीय गोपाल मीणा जी। आज जयपुर ग्रामीण लोकसभा के एआईसीसी से प्रभारी आदरणीय रावदान सिंह जी, जो हरियाणा में पूर्व मंत्री भी रहे हैं, और जब मैं विधायक नहीं था उस समय भी हमारे बीच में शिवजी महाराज के हमारी स्वामणी में पधारे थे। तो शिव जी का आशीर्वाद इन्हें भी मिलता रहा और मुझे भी आशीर्वाद मिला। हमारे बीच में पधारे, इनका बहुत बहुत आप सबकी तरफ से, मेरी तरफ से, दोनों ब्लॉकों की तरफ से इनका हार्दिक स्वागत करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। हमारे बीच में राजस्थान कांग्रेस कमेटी के महासचिव और जयपुर जिले के प्रभारी आदरणीय आरसी चौधरी साहब, हमारे बीच में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य और वरिष्ठ नेता आदरणीय रामसाई जी कांकरेलिया साहब, हमारे जमरामगढ़ के प्रधान रामपुर जी गुजर, आंधी की प्रधान मानसी मीणा, हमारे बीच में हरियाणा से पधारे डीसीसी प्रधान सुरेंद्र जी और चेयरमैन साहब, और इनके साथ पधारे सभी मेहमानगण, हमारे जमरामगढ़ के ब्लॉक अध्यक्ष रामधन जी बेनीवाल और आंधी के ब्लॉक अध्यक्ष श्रवण जी गुजर, द्वारका जी मेहरवाल साहब उप प्रधान, शंकर जी शर्मा उप प्रधान जी, हमारे पूर्व प्रधान और मेरे भी प्रधान रहे हैं साहब, ये जयनारायण जी मीणा। हम पंचायत समिति सदस्य थे पहली बार, तब ये हमारे प्रधान थे। रामस्वरूप जी, दामोदर जी ब्लॉक अध्यक्ष, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष बस्सी, और कौन बच गए भैया, गुरु जी कई नाम है वो, गोविंद राम जी, सतीश जी सैनी, रूपेश जी प्रवक्ता, सभी पत्रकार बंधु बैठे हैं मेरे बगल में, हमारे जिला परिषद के सदस्य बैठे हैं, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष लुणाका जी बैठे हैं, सम्मानित जितने भी तमाम यहाँ पे पूर्व सरपंचगण, पंचायत समिति सदस्यगण, जिला परिषद सदस्यगण और हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष, तमाम जो आज की जो मीटिंग है उसमें हमारे ब्लॉक की कार्यकारिणी है, हमारे ब्लॉक के मंडल अध्यक्ष हैं, जो हमारे मुख्य कार्यकर्ता हैं, उनको इसमें आमंत्रित किए हैं। और ये जो कार्यकर्ता आए हैं, ये जमरामगढ़ की कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी है और यही तय करते हैं जीत हार का फैसला, और यही तय करेंगे इस जमरामगढ़ कांग्रेस की आगे की जो भी भविष्य होगा उसको तय करने वाली ये जो आज यहाँ मीटिंग आयोजित की है, मैं धन्यवाद देता हूं, क्योंकि चुनाव का बिगुल बज चुका है और राजस्थान के मुख्यमंत्री जी जो 4.5 साल में जो विकास के काम करवाए हैं वो किसी से छाने नहीं है, लुके हुए नहीं है। जो बीजेपी के पास में उनके जवाब नहीं है, वो केवल ऐसी बातें उठा के लेके आते हैं कि लोगों को गुमराह बनाने के लिए। उनके अलावा भारतीय जनता पार्टी के पास में कोई मुद्दा बचने नहीं दिया। आपने देखा होगा कि हमारे तमाम जो राजस्थान में स्कीमें लेके आए हैं
जो योजनाएं लेके आए हैं उन योजनाओं को देखिए। और ये सही है कि जब 2018 में चुनाव हो रहे थे उस समय राजस्थान के प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने जो वादे किए थे अपने मैनिफेस्टो में, उन वादाओं को पूरा करने के बाद में भी ये छूट मिल गई थी कि आप मांगते मांगते थक जाओगे, हम देते देते नहीं थकेंगे। साथियों, ये बात कोई जमारामगढ़ विधानसभा की नहीं है, ये बात पूरे राजस्थान की हर विधानसभा की है। और हर विधानसभा में आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने ये बात कही। और मैं आपको उदाहरण बताना चाहूंगा, जो एक 60 करोड़ की रोड थी आपके दूधली मोड़ से, जो महंगी उतई प्रतापगढ़ मिल रही है अलवर में, हम बैठे थे, बजट चल रहा था, तो अहीन साहब बैठे थे, एक्शन साहब बैठे थे। मैंने कहा कि यार ऐसे रोड बना दे, इस रोड को पास कर देंगे क्या? तो क्या साहब काई के लिए हमारे कागज काले कराते हो? मैंने वो रोड बना के दिया और उसकी कीमत 60 करोड़। और जब मैंने दे दिया मुख्यमंत्री जी के हाथ में, जो भी और दो तीन रोड थी, मैंने सोचा एक कोई छोटी रोड कर देंगे, अगर ये नहीं करेंगे देने में क्या जा रहा है। और इसकी गवाह है मेरे साथ लोग, बैठे बैठे हमने निशान लिकट्टी खींच के कागज पे और रोड पास करने के लिए हमने कहा, और वो रोड 60 करोड़ का रोड बजट के अंदर आ गया। तो आप अंदाज लगा सकते हो, जो मांगे वो चीजें हमारे को सब मिली है। आप देखिए, पहले एक पंचायत समिति होती थी, एक प्रधान होता था, आज 2 प्रधान बैठ रहे हैं। और सौभाग्य की बात है कि दोनों ही कांग्रेस के प्रधान बैठे हैं। ये भी आप सबका आशीर्वाद है। और दोनों प्रधान बैठे हैं। कॉलेज एक नहीं थी, यहाँ पे 2 कॉलेज हो गई। जमारामगढ़ को पीजी कॉलेज बना दिया, मंडी खुल गई, रिको इंडस्ट्रियल एरिया 2 यहाँ पे खोले गए हैं, तहसीलें खोली गई है। विकास के कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी है। और सड़कें इतनी बनी है कि जो भी सड़क लिख के दिया वो सड़क के पास हो गई। ये बात सही है। मैं कहना चाहता हूं, सच्चाई की बात को कहने में कोई बुराई नहीं है। जो आंधी वाला रोड है वो नक्ची घाटी तक पास हो चुका है, लेकिन जो आगे का रोड है, आप निश्चिंत रहे। जो बीजेपी के लोग आज बात कर रहे हैं, उनको बात करने का मौका नहीं देने दूंगा मैं। मुझे चाहे कैसे भी उस रोड को पूरा करा देंगे। ये थोड़ी बरसात कम हो जाए, वो रोड भी पूरा हो जाएगा। रायसर रोड का 14 करोड़ का रोड पास हो चुका है। तो विकास में तो कहीं कोई हमारी सड़क बचेगी नहीं। सड़क ही नहीं, स्वास्थ्य के बारे में तो आपको पता है कि देश में पहला एक उदाहरण है कि 25 लाख रुपए हर व्यक्ति को, हर परिवार को 25 लाख रुपए तक का इलाज फ्री करने का काम किया आदरणीय मुख्यमंत्री ने। 10 लाख रुपए हर परिवार को दुर्घटना बीमा का दिया है। हमारे क्षेत्र में कई दुर्घटनाएं हुई हैं, उन्हें पैसे मिले हैं। आज पहले लोग एक्सीडेंट में मारे जाते थे, कोई दुर्घटना में मारे जाते थे, तो उन्हें पैसे नहीं मिलते थे। लेकिन आज मुख्यमंत्री जी ने उन गरीब लोगों के लिए, उन असहाय लोगों के लिए ऐसी योजनाएं बना दी कि वो अगर परिवार में झटका भी लगता है तो उस झटका को सुधारने के लिए सरकार उनके साथ खड़ी रहती है। ये काम हमारी राजस्थान की सरकार ने किए हैं। मैंने 4.5 साल में लोगों के बीच में रह के लोगों की समस्याएं सुनता हूं। और आपको तो सबको पता है कि रोज सुबह यहां दरबार लगता है आप लोगों का, सब आते हैं। 300-400 आदमी डेली मेरे से मुलाकात करते हैं। संडे और शनिवार को करीबन 1500 आदमी यहाँ पे
पे आते हैं और सबसे मुलाकात करता हूं। मैं ये कहना चाहूंगा, मैं पहले भी आपको कहा था, मुझे भी अब एहसास होने लग गया, पहले नहीं होता था, पहले तो मैं नया नया था, पर अब मुझे ये पता लगने लग गया कि ये आदमी अपने को वोट देगा कि नहीं देगा। मैं पहले भी कहा था, 10 मिनट बैठा तो मैं बता दूंगा आपको कि यह आदमी वोट देगा कि नहीं देगा। लेकिन आप जितने भी तमाम लोग बैठे हैं, आप भी समझते हो कि एमएलए साहब क्या कहना चाह रहे हैं, एक दूसरे की बात जान चुके अपन, इसलिए आप लोग भी मुझे पहचान चुके। पर्यवेक्षक साहब, अभी हमारे कुछ लोगों ने झूठे आरोप लगाए थे यहाँ पे, लेकिन जमारामगढ़ की जनता मेरे साथ खड़ी थी, क्योंकि इनको पता है कि हमारा विधायक कैसा है। मैंने देखा कई एमएलए को, मैं मेरी बता रहा हूं, इनको पता है। एमएलए के पास मिलने के लिए थोड़ा समय चाहिए, एक दूसरी, ये तो आपके तो ज्यादा है साहब, हरियाणा, हमारी तो थोड़ा कम है, पर एमएलए से मिलने के लिए कई जगह उनको पूछना पड़ता है। मेरे तो घर में सोता रहता हूं तो वहीं पूछ जाते हैं, पूछ रहे हैं। मैं यहां सोता हूं तो ये मेरे बिस्तर में जाते हैं, वहां बात करते हैं। करते हो कि नहीं भाई? तो ऐसे कार्यकर्ता, ऐसे एमएलए हैं, तो वो उसमें कोई एमएलए के हैसियत से मेरे से नहीं मिलते लोग। ये एक अपनेत्व के हिसाब से, अपने बेटे की तरह, भाई की तरह, इस तरह से मिलते हैं, और मैं भी इनसे उतना ही प्यार करता हूं जितना ये मुझसे करते हैं। और यही हमारे संस्कार हैं, यही हमारी बात है। कोई भी जनप्रतिनिधि होता है, उसे हमें जिताते हैं, और जनप्रतिनिधि को जिताने के बाद में आपका अधिकार बन जाता है, और अधिकार पूर्वक आप सब लोग बात भी करते हैं, और मैं भी उस अधिकार को मानता हूं कि आप इतनी मेहनत करके, जो कांग्रेस पार्टी को यहां सदैव, अभी लोणाका जी बता रहे थे कि यहां पे अभी तक 3 बार बीजेपी आई है, और वो पार्टी के टिकट कटे हैं। 2 बार भारद्वाज जी का टिकट कटा, और 1 बार 2013 में मेरा टिकट कटा। उसके अलावा यहां बीजेपी कभी नहीं आई। यहां कांग्रेस पार्टी की, जमारामगढ़ विधानसभा कांग्रेस पार्टी का गढ़ रहा है, और यहां पे सदैव कांग्रेस के उम्मीदवारों को जिता के जनता भेजती रही है। और मुझे आशा है, विश्वास है कि ये कांग्रेस के कार्यकर्ता, आप देख लीजिए, कई जगह बीजेपी में लोग बात करते हैं, कई जगह कांग्रेस की बात करते हैं, लेकिन जमारामगढ़ विधानसभा में हर जाति में परसेंटेज बढ़ गया। पहले मुझे 56% वोट मिले थे पिछले का उसके अंदर, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि 56% को भी क्रॉस करने की ये ताकत रखते हैं, और यही ताकत हमारी होनी चाहिए, क्योंकि हमने काम में कोई कमी नहीं रखी, आपके मिलने जुलने में कोई कमी नहीं रखी, आपकी हर दुविधा में, रात हो दिन हो, उसमें हम आपके साथ थे, और साथ रहेंगे, आगे भी रहेंगे, पहले भी रहे थे। लेकिन आप लोगों ने मुझे 2 बार विधानसभा पहुंचा है, वो ऋण कोई नहीं चुका सकता। वोट का ऋण तो मैं नहीं दे सकता सबको। वोट अगर मुझे दे दिए तो मैं एक एक को वोट दे नहीं सकता, वो ऋण कभी कोई नहीं चुका सकता, मैं क्या, कोई भी। लेकिन मैं आपकी सेवा करके जरूर इस ऋण को, कोशिश करूंगा कि मैं उस ऋण को पूरा कर पाऊं। आज हमारे मुख्यमंत्री जी 23 जुलाई को यहां पे पधारे थे, और उन्होंने कहा था कि जमारामगढ़ में पानी लेके आएंगे। कहा था कि नहीं? तो वो उसके बाद में 1250 करोड़ रुपए की यहां पे घोषणा की। जो हमारी आखिरी मांग रह गई थी
ये पत्रकार महोदय बैठे हैं, इनको भी पता है, जो भी हमने बोला था, जो भी हमने मांगे चुनाव से पहले रखी थी, उन मांगों को हमने पूरी की है। कोई ऐसी मांग नहीं है, और मांग से भी ज्यादा हमने करके बताया। हमारी सरकार तो इतनी स्कीमें दे दी कि आदमी का जन्म से लेकर और मृत्यु तक का उनका प्रबंध कर दिया। अब इससे ज्यादा क्या कर सकती है सरकार? तो महिलाओं को अभी जमारामगढ़ का बांध का पानी की बात थी। हमने पिछली बार भी 2013 में 1068 करोड़ रुपए की स्कीम हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बजट में घोषणा की थी, लेकिन हमारी सरकार चली गई और सरकार जाने के बाद में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। उन्होंने एक भी दिन जमारामगढ़ बांध की बात नहीं की, और वो बजट का जो पैसे थे उसको सबको ठंडे पानी में डाल दिया। तो आप अंदाज लगा सकते हो कि जनता के लिए कौन सी सरकार काम कर रही है। तो कांग्रेस पार्टी सरकार जनता के लिए काम करती है, तो जनता भी कांग्रेस पार्टी को जिताना ही पड़ेगा, और वो भारी बहुमत से जिताना पड़ेगा, ऐसे नहीं। क्योंकि आज आपको पता है देश में क्या स्थिति है। आज पूरे देश में 1150 रुपए का सिलेंडर मिल रहा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने सोचा कि महिलाओं के साथ में क्या हो रहा है, गरीबों के साथ में क्या हो रहा है, महंगाई राहत कैंप लगाए। उन महंगाई राहत कैंपों में बिजली का बिल माफ किए, 100 यूनिट फ्री किया। फिर इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा कि सरचार्ज दे रहे हैं, वो सरचार्ज भी खत्म कर दिया। तो ये कह रहे हैं उन काम को हम कर रहे हैं, कोई कमी नहीं छोड़ रहे। ये जो भी कहे हैं उन कामों को हमारे पूरा किया है। और आज भी मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा, ये 1250 करोड़ की जो घोषणा हुई है, इसको मुख्यमंत्री जी पूरा करके छोड़ेंगे और जमारामगढ़ में बांध में पानी लेके छोड़ेंगे। हो सकता है आचार संहिता से पहले इसका उद्घाटन भी कर दे। अब इसमें नहीं रहेंगे। पहले एआरसीपी के अंदर 13,000 करोड़ रुपए दे चुकी है हमारी राजस्थान के सरकार ने बजट में। तो आप निश्चिंत रहे, हमारी सरकार ने काम किए हैं। अगर इन कामों को आगे बढ़ाना है तो जमारामगढ़ ही नहीं, पूरे जयपुर जिले की जिम्मेदारी आप सब लोगों की वजह से मुझे मिली है। आप जहां भी जिले में कहीं भी मजबूती करनी होगी, वहां भी आप लोगों से बात करें, क्योंकि ये मेरे इकल्ले की जिम्मेदारी नहीं है। आप लोगों ने जिम्मेदारी दिलवाई है पूरे जिले में। मुझे सब लोगों ने सर्वसम्मति से अध्यक्ष बनाया है। ये भी आप सब लोगों का आशीर्वाद है, आप लोगों का प्यार है। यही मैं चाहता था। ये मेरे साथ पुजारी रहता है, इसको मैं कहता था जब मैं चुनाव टिकट कट गया तो मैं इसको बोलता था, पुजारी जी जनता के पीछे अपन क्यों भागे, जनता भी अपने पीछे भगनी चाहिए। तो ये बात होनी चाहिए, मैं भी आपके पीछे रहूं और आप भी मेरे पीछे रहे। तो ये एक प्रेम होना चाहिए, और वो प्रेम मैंने पूरे बनाया है। आज 25 साल जब NSUI से लेके मैंने 25 साल की मुझे भी राजनीति का अनुभव हुआ है, और उस अनुभव में आप सब लोगों का प्यार मेरे साथ रहा है। ज्यादा नहीं कहूंगा क्योंकि आगे भी मीटिंग है, और आज सब यहाँ पे पधारे। और अब इसके बाद में आप लोगों को हर बूथ पर हमारी जो मंडल की कार्यकारिणी है वो भी जल्दी कल परसों में घोषित कर देंगे, और इकाई अध्यक्ष भी घोषित हो जाएंगे। और जो हमारे BLA हैं, BLA की जो सूची दे चुके थे पहले, वो BLA सब बूथों पे काम करेंगे, क्योंकि BLA जो BLO है उसके साथ मिलकर आप किसका नाम जुड़ाना चाहते हैं वो आप गति से जुड़ा लें, क्योंकि चुनाव का समय आ गया। मेन काम रह गया वोट जुड़ाना और वोट हटाना। कहीं वोट हट जाएंगे
तो बीएलए की जिम्मेदारी है। आजकल बीएलए हमारे खुद के हैं, पार्टी की तरफ से बीएलए होता है। उस बीएलए जिनको भी बनाया है उनकी अलग से मीटिंग हम ले रहे हैं 2-4 दिन में, ताकि हर बूथ पर वो बीएलए जाके ये देखे कि कौन से हमारे जो वोटर हैं जो रह गए उनको जुड़वाना है तो आप जुड़वाइए। बीएलओ सरकारी होता है और बीएलए पार्टी का आदमी होता है, तो ये भी काम आप लोगों को करना है। वैसे हमारे जो विस्तृत जानकारी आपको आरसी चौधरी जी भी बताएंगे कि अब आपको क्या काम करना है, चुनाव में किस प्रकार हमारे को मजबूती से जो संगठन के हिसाब से काम करना पड़ेगा, संगठन को किस प्रकार से हमारे को सुचारू रूप से चलाना पड़ेगा। जिला अध्यक्ष बना दिया मुझे, वो सब आप लोगों की मेहरबानी है, सबका आशीर्वाद है, लेकिन जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी बढ़ गई है। कहीं मुझे टाइम कम देना पड़ा तो आप सब लोगों की जिम्मेदारी है, आप सब गोपाल मीना बनकर काम करेंगे, यही मैं पूरा विश्वास रखता हूं। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। भारत माता की, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानीय विधायक साहब। बड़े बढ़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, रही मन हीरा कब कहे, लाख है मेरो मोल। माननीय एमएलए साहब, आप तो इस जम्मू रामगढ़ के सर्व समाज के और समस्त जातियों के आपको ही नूर हीरे हैं, इसमें कोई कोताही नहीं है। आमंत्रित करता हूं शख्सियत को जो कि हमारे राजस्थान के प्रदेशाध्यक्ष के विश्वास के तौर पर, उनके प्रतिनिधि के तौर पर हमारे प्रभारी लगाए हुए हैं और उन्हीं के विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, सम्मानीय आरसी चौधरी जी, कि आप पधारें और अपने मुखारबिंद से और उस विश्वास पर खरा उतरते हुए एक विश्वसनीय रिपोर्ट ले जाकर माननीय डोटासरा जी को दें, ताकि हमें हमारा योग्य उम्मीदवार मिल सके। सम्मानीय आरसी चौधरी जी। कर दूंगा।